जी हाँ दोस्तों, आपकी GSTR 3B फाइलिंग आपने स्टार्ट कर दी होगी। लेकिन अब जो आप अगस्त मंथ की 3B फाइल करने जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज जो था GST के अंदर, वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो अभी आपके लिए जो यहाँ पे लाया गया है चेंज, वो क्या लाया गया है कि आपके लिए एक न्यू स्टेटमेंट पोर्टल पर इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है, जिसकी की एडवाइजरी भी इशू कर दी गई थी, जो हम आपके साथ इस वीडियो में अब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो टैक्सपेयर को असिस्ट करने के लिए इनकरेक्टली रिपोर्टिंग, आप अपनी RCM ट्रांजैक्शन जब रिपोर्ट करते हैं तो ये फाइंड आउट हुआ है कि काफ़ी उसमें मिस्टेक्स रहती हैं, एक्यूरेटली रिपोर्ट नहीं कर पाते काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स। तो इस वजह से GST पोर्टल पर आपको एक सुविधा दी गई है, RCM लायबिलिटी और ITC स्टेटमेंट के नाम से एक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करवाई गई है। अब इस स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करना है वो चलिए आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे दिस स्टेटमेंट विल एनहेंस, एक तो ये स्टेटमेंट क्या काम करेगी, एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी रहेगी आपकी RCM ट्रांजैक्शन की, ठीक है। किस तरीके से कि वो कैप्चर करेगी डाटा जो आपने 3B के अंदर दिखाया है, RCM लायबिलिटी जो आप अपनी GSTR 3B के अंदर रिपोर्ट करते हैं, आप टेबल 3.1D में करते हैं रिपोर्ट, और उसका ITC भी क्लेम कर लेते हैं साथ के साथ, जो कि आपकी 3B रिटर्न पीरियड में आप टेबल 4A 2 और 3 के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ तो आप करते ही आ रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एप्लीकेबल हो रही है अगस्त 2024 ऑनवर्ड्स, ओके। तो अगस्त की 3B से मंथली फाइलर्स के लिए, क्वार्टरली फाइलर्स वालों के लिए कब से अवेलेबल हो रही है, जब आप जुलाई अगस्त सितंबर की क्वार्टरली रिटर्न भरेंगे तो तब से ये एप्लीकेबल हो जाएगी दोनों के लिए ही। तो सर्विसेज टैब में आपको लेजर में ये स्टेटमेंट मिल जाएगी। अब इसमें आपको क्या करना है, अपना ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट करना है। किस तरीके से रिपोर्ट करना है, बड़ा ही ईजी मेथड इन्होंने बताया है। तो इन केस, फर्स्ट केस देख लीजिए, अगर टैक्स पेयर्स ने ऑलरेडी पे कर दिया है एक्सीएस RCM लायबिलिटी, आपने ऑलरेडी पे कर दी है और अपनी 3B में भी डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अभी आपने उसका ITC नहीं लिया अपनी 3B के अंदर, जो आपको टेबल 4A 2 और 3 में लेना था, ठीक है। तो किसी भी कारणवश आपने नहीं लिया है अभी ITC, तो उस केस में आपको पॉजिटिव वैल्यू जो है अपनी एज अ ओपनिंग बैलेंस दिखा देनी है, ओके। तो आपका काम यहाँ पे हो गया। इन केस टैक्स पेयर ने ऑलरेडी एक्सेस RCM का ITC अवेल कर लिया, लेकिन अभी आपने जो है लायबिलिटी पे नहीं करी, ITC अवेलेबल कर लिया 4A 2 3 में, लेकिन अभी कोरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी आपने पे नहीं की टेबल 3.1D में, तो उस केस में आपको नेगेटिव वैल्यू दिखा देनी है। उस एक्सेस जो भी ITC आपने क्लेम कर लिया है, उस एक्सेस ITC को एज अ नेगेटिव वैल्यू आपने ओपनिंग बैलेंस जो है इस RCM स्टेटमेंट में दिखा देना है। इन केस आप रीक्लेम कर रहे हैं RCM ITC, जो कि आपने पहले टैक्स पीरियड में, अर्लियर टैक्स पीरियड में रिवर्स कर दिया था, और अब आप उसे दोबारा रीक्लेम करना चाहते हैं क्योंकि एलिजिबल हो गए हैं, तो चेक कर लेना, इफ़ एलिजिबल तभी आप रीक्लेम करेंगे। तो आप उसे रीक्लेम कर सकते हैं इन टेबल 4A 5 ऑफ 3B, ठीक है। तो प्लीज़ नोट दैट आप अब इस ITC को 4A 2 और 3 में रिक्लेम नहीं करेंगे, A5 के द्वारा करेंगे, और इस ITC को आपको रिपोर्ट करने की भी ओपनिंग बैलेंस में आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं, तो जिनको कैसे रिपोर्ट करना है वो इन्होंने क्लियर कर दिया है। ओपनिंग बैलेंस कब तक का जो है आपको चेक करना है, मंथली फाइलर्स के लिए रिपोर्ट कर दिए ओपनिंग बैलेंस कंसीडरिंग RCM ITC टिल जुलाई 2024 तक का करिए, क्योंकि अगस्त से ये एप्लीकेबल हो रही है। क्वार्टरली फाइलर जो है, रिपोर्ट द ओपनिंग बैलेंस अप टू जो फर्स्ट क्वार्टर आपका रहेगा अप्रैल मई जून, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर वाले में जो है ये होंगी। डेडलाइन कब तक की है ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट करने की, 31 अक्टूबर 2024। अमेंडमेंट कब तक कर सकते हैं ओपनिंग बैलेंस में, यानी कि रिपोर्ट तो आपको 31 अक्टूबर तक कर देना है। अगर कोई रिपोर्टिंग में मिस्टेक हो गई है या रिकंसाइल नहीं कर पाए, अच्छे से चेंज करना चाहते हैं, तो रेक्टिफाई कर सकते हैं एरर को जो आपकी ओपनिंग बैलेंस में हुई है, जो आपने रिपोर्ट किया था 31 अक्टूबर तक, तो आप उसे एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं 31 नवंबर 2024 तक। 3 अपॉर्चुनिटीज़ केवल आपको मिलेंगी, 3 बार ही आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, उसके बाद आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो 3 टाइम्स आप उस एरर को क्लियर कर सकते हैं 30 नवंबर 2024 तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसी के साथ जो आपका इन्वॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो लागू होने जा रहा है 1 अक्टूबर से, नेक्स्ट मंथ से, तो उसके लिए भी आप सभी को अच्छी जानकारी
जो है ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड कर दी थी कि अब आपका काफ़ी बड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप अपनी GSTR 1 की फाइलिंग करेंगे तो सामने वाले के जो लेजर वो पोर्टल है, जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा, तो सामने वाले को दिख जाएगा पार्टी को वो सभी इनवॉइसेस। तो वो इनवॉइसेस को अप्रूव, रिजेक्ट और पेंडिंग रख सकता है, यानी कि अगर उसको कहीं डाउट है तो वो पेंडिंग रख सकता है, अगर उसे रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर देगा, तो उसका ITC आपको नहीं मिलेगा। पेंडिंग अगर उसने रखा हुआ है तो उसका भी ITC होल्ड होगा, क्योंकि जब तक वो उसे अप्रूव नहीं कर देता, अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो उस केस में मान लिया जाएगा कि सभी अप्रूव्ड हैं। तो ये जो सारे चेंजेस हैं ये आपके 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी भी डिटेल वीडियो हमने अपलोड करी थी कि किस तरीके से ये सिस्टम काम करेगा। तो काफ़ी जो है 1 to 1 इसमें मैचिंग रहेगी।